बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो है हसद और जेलसी के ऊपर। उमूमन होता ये है कि हमें बात बात में हसद और जेलसी आ जाती है कि फ़ला शख्स मुझसे बेहतर है, फ़ला शख्स पे घर मुझसे बेहतर है, फ़ला शख्स की औलाद मुझसे बेहतर है, फ़ला शख्स के पास कार जो है वो मुझसे बेहतर है। तो इन सब के पीछे वजह क्या है और हम में इतनी जल्दी हसद और जेलसी क्यों आ जाती है, आज इंशाल्लाह इस टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो एक चीज़ होती है मैनेज करना और एक चीज़ होती है उसकी अंडरस्टैंडिंग। इसकी मिसाल इस तरह आप समझिए कि मिसाल के तौर पे अभी मुझे उल्टी आने लगे, वॉमिटिंग आने है, और मैं आपसे सवाल करूं कि मुझे उल्टी आ रही है, मैं क्या करूं? तो आप क्या कहेंगे कि अपना मुंह इस तरह बंद कर लो और बिल्कुल मुंह बंद करना है ताकि उल्टी ना आ पाए। आपका मुंह बंद हो जाए, बिल्कुल मुंह बंद करना है आपको यूँ इस तरह। तो इससे क्या होगा? उल्टी रुक जाएगी। इसे कहते हैं हम मैनेजमेंट। ठीक है, कि मैंने इसे क्या कर लिया, मैनेज कर लिया, क्या अब उल्टी नहीं आएगी, मुंह बंद हो गया ना, अब नहीं आएगी उल्टी। सिंपल सी बात है। इसी तरह किसी को हसद हो गया, जेलिसी हो गई, तो हम उससे कहते हैं कि भाई ऐसा मैनेज करो। मैनेज क्या करो कि ठंडा पानी पियो, उसके फला शख्स के बारे में नेगेटिव कमेंट्स ना करो और चुप बैठ जाओ, थोड़ा टहल लो, कुछ अल्लाह का जिक्र कर लो। तो ये उसी तरह है कि जैसे मैंने कहा था ना कि मुझे उल्टी आ रही है और मैंने मुंह बंद कर लिया, कि मैं मुंह तो बंद कर हुआ हूँ लेकिन अंदर एक हंडिया उबल रही है बाहर आने के लिए, और मैं क्या कर रहा हूँ, उसे रोका हुआ हूँ। इसे कहते हैं मैनेजमेंट। लेकिन कुछ चीज़ों की मैनेजमेंट इलाज नहीं होता है, कुछ चीज़ों का इलाज अंडरस्टैंडिंग होता है। गुस्सा क्यों आ रहा है, इसे मैनेज करना। हसद हो गया, उसे मैनेज करना। इससे बेहतर है कि गुस्सा किस वजह से आ रहा है, उस अंडरस्टैंडिंग को समझना। मुझे हसद क्यों हो रहा है, उस अंडरस्टैंडिंग को समझना। तो जब हम अंडरस्टैंडिंग समझ लेंगे तो मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो हमारे अंदर से ख़त्म हो जाएगी। कुछ चीज़ों का इलाज उसका पता चल जाना ही होता है। मसलन मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, अगर मुझे वजह पता चल जाए तो उसका इलाज हो गया ना। जब वजह पता चल जाएगी मैं वजह पे काम करूँगा। मुझे हसद क्यों हो रहा है, अगर मुझे वजह पता चल जाए तो मैं उस पर काम करूँगा, उसे मैनेज नहीं करूँगा। तो हमें वजह ढूंढने की ज़रूरत है। तो अब आप ये देखिए कि ये जो हमारी हसद, गुस्सा, जलन, ये क्या होती है, ये हमारा शेडो होता है, ये साया होता है। मेरे साये को आप मुझसे जुदा तो नहीं कर सकते ना। तो ये जो नफ़रत, हसद, गुस्सा, ये जो होते हैं ना, ये साया होता है। किस चीज़ का साया होता है? ये हमारे ख़यालात का साया होता है। ये जो हमारा शेडो होता है ना, ये हमारी फीलिंग का होता है। ये जो ख़यालात होते हैं उनका ये साया होता है। जैसे आपके थॉट प्रोसेस है, जैसे आपके ख़यालात हैं, वैसा उनका साया होगा। और वो साया क्या होगा? वो साया जो होगा वो फीलिंग की शक्ल में होगा। समझ गए? इसलिए कहते हैं सेम ट्रू इज़ फीलिंग, सेम ट्रू इज़ एवरी फीलिंग। कहते हैं ना कि आपको जो भी ख़यालात चल रहे होंगे, मनफी चल रहे हैं, मुस्बत चल रहे हैं, वही आपकी फीलिंग हो जाएगी। मसलन मेरा भाई है, आप देखते हैं, और उसके मुतालिक मेरा ख़यालात बहुत ही शफ़क़त वाला, बहुत ही प्यार वाला, बहुत ही मोहब्बत वाला है। और उसकी किसी से लड़ाई या कोई बात होगी, जब वो उसकी गलती निकालता है ना, तो मैं फिर भी उसमें से उसे क्या करता हूँ, डिफ़ाइन करता हूँ। क्योंकि मेरा ख़याल क्या है उसके मुतालिक, शफ़क़त वाला, मोहब्बत वाला। या मेरा कोई दोस्त है, उसकी लड़ाई होगी, उससे कुछ लोग बुरा कह रहे हैं, मैं फ़ौरन क्या करूँगा, उसको डिफ़ाइन करने पे आ जाऊँगा, नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है, तुम्हें लगा होगा। ये प्रैक्टिकल है। और इसी तरह किसी के मुतालिक मेरा निगेटिव थॉट है, मेरे ख़यालात जो हैं वो बुरे हैं, और वो ज़रा सी निगाह कर दे, मैं फ़ौरन क्या कहूँगा, फला शख्स ने देखा, इस तरह देखा था। तो ये हमारे ख़यालात होते हैं। जब हमारे ख़यालात जिसके मुतालिक जैसे होते हैं, वैसी हमारी उसके मुतालिक फ़ीलिंग होती है। तो अब हमें ये पता चल जाएगा इंशाल्लाह इस टॉपिक के ज़रिए कि मैनेजमेंट क्या होती है और अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। तो हमें हसद और गुस्से के मुतालिक अंडरस्टैंडिंग समझनी है, असल मकसद ये है, मैनेजमेंट नहीं करना। अब अंडरस्टैंडिंग कैसे समझें, उस पर हम बात करते हैं। हसद क्या है, ये तो हमें पता चलेगा कि हमारे ख़यालात के वो फीलिंग होती है, जैसे हमारे ख़यालात होंगे वैसे हमारी फीलिंग होगी। अब हम बात करते हैं हसद होता क्यों है। देखिए, जब आप हसद पे बात करेंगे ना, और जब आप उसे सुकून से बैठेंगे, तो उसके पीछे एक ही वजह निकलेगी, और वो निकलेगी आपकी इनकैपेसिटी। आप किसी काम को ना करने के अहल हो। कोई काम आप नहीं कर पा रहे हैं,
या किसी काम को आप करने के कॉम्पिटेंट नहीं है, या आप किसी काम को करने के लायक नहीं है, तो जब आपके अंदर हसद पैदा हो जाता है कि मैं तो नहीं कर पाया लेकिन फला शख्स कर लिया, मैंने तो नहीं करा लेकिन कमाल ने बड़ा अच्छा काम कर लिया, ये तो फिर क्या हो जाता है, हसद पैदा हो जाता है। समझ गए? ये हसद जब पैदा होता है जब आप अखलाकी सतह पे, जहनी सतह पे, मुआशरती सतह पे कोई इंसान आपसे बेहतर नज़र आने लगे आपको। समझ गए? तो आपके साथ क्या हो जाता है, हसद पैदा हो जाता है। तो हसद की असल वजह क्या होती है कि आपकी नाअहली होती है। असल में ये बात बहुत कड़वी है, बहुत से लोगों को हजम नहीं होगी कि हमारी नाअहली, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जब आप किसी काम को करने के लायक नहीं होते या किसी काम को कर नहीं सकते तो फिर आप में हसद पैदा हो जाता है, फला शख्स ने कर लिया। या प्लस आप ट्रेंड हो तो फिर आप में हसद पैदा नहीं होगा, आप में रश्क पैदा होगा। ट्रेंड क्या है उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन अगर आप ट्रेंड होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको फिर हसद पैदा नहीं होगा, रश्क पैदा हो जाएगा। हसद और रश्क में फ़र्क है। हसद क्या है कि फला शख्स मुझसे ऊपर है, मैं नीचे हूँ, मैं उसके टांग पकड़ के गिरा दूँ, ये ऐसा क्यों हो गया, मुझसे आगे क्यों निकला, इसकी मुझसे ज़्यादा तारीफ़ क्यों हो रही है मुआशरे में, इसे मेरे से ज़्यादा इज़्ज़त क्यों दी जा रही है, इसे बिल्कुल नहीं। ये होता है हमारा हसद, जलन। रश्क क्या होता है कि फ़ला शख्स को यार मुझसे ज़्यादा इज़्ज़त दी जा रही है, यार ऐसा क्या करूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी इस जैसा बना दे। ये होता है हमारा रश्क। अगर आप ट्रेंड हैं तो आप में रश्क पैदा होगा कि यार फ़ला शख्स मुझसे इस काम में आगे, मैं भी इस जैसा बन जाऊँ। ये होता है रश्क के आप उसे गिराने नहीं चाह रहे लेकिन उसके बराबर जाना चाह रहे हैं अच्छी नीयत से। तो ये होता है हमारा रश्क का मामला। अच्छा, ट्रेंड क्या है? ट्रेंड आप समझ लीजिए, ये मेरी अपनी बात नहीं है, ये मैंने कहीं पढ़ी है कि एक इंसान को एक ही कॉन्टेक्स्ट में जो दो जगह डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है अर्निंग एटीट्यूड, एक होता है लर्निंग एटीट्यूड। ये दोनों हमें समझने की ज़रूरत है। ट्रेंड कौन होता है मैं आपको बताता हूँ। जो लर्निंग एटीट्यूड होता है वो ऐसी चीज़ें इकट्ठा करना चाहता है जो मटेरियल हो। मसलन मेरा यार बिजनेस इससे अच्छा हो जाए, मेरा घर एक है इसके दो हैं मेरे तीन हो जाए, यार मेरी घड़ी है अभी ये वाली है 10,000 की, अगर 50,000 की घड़ी आ जाए, मेरा जूता महंगा हो जाए, मेरा स्टेटस और हाई हो जाए, मैं इससे बेहतर, ये इसकी पोस्ट है, मैं इससे बेहतर हो जाऊंगा, मैं इससे ऊंची पोस्ट पे पहुंच जाऊं। ये हमारा अर्निंग एटीट्यूड वाला रवैया होता है। एक होता है लर्निंग एटीट्यूड। लर्निंग एटीट्यूड वाले जो इंसान होते हैं वो भी मटेरियल इकट्ठा करते हैं लेकिन वो नॉन मटेरियल होता है। मसलन यार किसी तरह मेरे अंदर से बुग्ज निकल जाए, मुझे गुस्सा कम आए, मेरे रिलेशन लोगों से अच्छे हो जाए, मेरी लोगों से दोस्ती लग जाए, मैं लोगों के काम आने लगूँ, समझ, मैं लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ बन जाऊं, मैं लोगों को फ़ायदा पहुंचाऊं किसी तरीके से, हैं। या रश्क वाला मामला होगा कि यार ये फ़ला कोर्स है, ये कोर्स जो है मैं किसी तरह ये सीख लूँ, फ़ला शख्स ने सीखा है मैं भी सीखना चाहता हूँ, यार ये स्पीच बहुत अच्छी देता है, मैं भी इस तरह कैसे बनूँ। ये हमारा लर्निंग एटीट्यूड है, समझ गए। तो अर्निंग एटीट्यूड वाला हमेशा क्या होता है, जब वो अर्निंग एटीट्यूड वाला जो होता है ना हमेशा कंपटीशन में होगा या फिर मुकाबले में होगा। ये याद रखिएगा आप, अर्निंग एटीट्यूड वाला हमेशा कंपटीशन में और मुकाबले में होगा, और जब कोई उसे बेहतर नज़र आएगा तो फ़ौरन उससे मुकाबले पे उतर जाएगा, इसका बिजनेस ये चल रहा है मैं अब इससे बेहतर बिजनेस करूँगा। लेकिन लर्निंग एटीट्यूड वाला जो होगा वो कभी भी कंपटीशन में नहीं उतरेगा, वो उसमें सीखने की एक चाह होगी, यार ये ऐसा बन गया, एक मसलन एक अच्छा टीचर बन गया, मैं भी एक अच्छा टीचर कैसे बनूँ, मैं भी बच्चों को कैसे सही से एक्सप्लेन करने लगूँ, क्या पता आप उससे खुद पूछने लगे जब आपका लर्निंग एटीट्यूड होगा। तो ये एक अर्निंग एटीट्यूड और एक लर्निंग एटीट्यूड हो गया, समझ गए। तो हसद कहाँ से होता है, जब आप अर्निंग एटीट्यूड मूड में होते हैं, ये आप समझिए, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अर्निंग एटीट्यूड से लर्निंग एटीट्यूड में तब्दील कैसे हो। अब इस पर हम बात करेंगे कि पहले मैंने आपको बताया कि हमारी जो हसद होती है वो हमारे ख़यालात की फीलिंग होती है, फिर वो फीलिंग क्यों होती है वो मैंने आपसे बात करी कि एक अर्निंग एटीट्यूड एक लर्निंग एटीट्यूड का मसला होता है। अब अर्निंग एटीट्यूड से लर्निंग एटीट्यूड में तब्दील कैसे हो हम इस पे बात करते हैं। देखिए, आपको अगर अर्निंग एटीट्यूड से लर्निंग एटीट्यूड में होना है तो आप सबसे पहले गिविंग मूड में आ जाइए। हमारा क्या होता है, हम रिसीविंग मूड में होते हैं हमेशा लाओ 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 लाओ, गिविंग मूड में नहीं होते। अब रिसीविंग मूड में खाली पैसों से मुराद नहीं है, इमोशनल भी है। मसलन तुम मुझे मैसेज नहीं करते,
तुम मेरी केयर नहीं करते, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मैं तुम्हें याद करता हूँ, तुम मुझे याद नहीं करते, तुम मुझे प्यार नहीं देते। भिखारी हो क्या? प्यार मांग रहे हो? क्या मांग रहे हो भाई? अर्निंग एटीट्यूड वाला हमेशा ऐसे ही रहेगा, मांगता रहेगा। मुझे मैसेज नहीं करा, मुझे देख के नज़रअंदाज कर दिया, मैं इज़्ज़त करता हूँ, मेरी इज़्ज़त नहीं करते तुम, मैं तुम्हें टाइम देता हूँ। भाई बता दो, नहीं खुल के बता दो कि भिखारी हो। भिखारी थोड़ी हो जो तुम मांग रहे हो। लेकिन जो लर्निंग एटीट्यूड वाला होगा वो गिव एंड मोड में होगा, हमेशा आपको टाइम देगा, हमेशा आपकी केयर करेगा, हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करेगा, और बिना मफाद के, बिना इस नियत के कि ये भी मेरे साथ ऐसे ही करेगा। क्योंकि लर्निंग एटीट्यूड वाले हमेशा क्या होते हैं, वो देने के लिए बनते हैं। अर्निंग एटीट्यूड वाले हमेशा लेने के लिए बनते हैं। तो यहाँ पे हमें ये बात पता चली कि एक लर्निंग एटीट्यूड और अर्निंग एटीट्यूड में फ़र्क क्या होता है। वो हमेशा भिखारी के उसमें रहेगा, फेज़ में, याद रखिएगा, मांगता रहेगा। और लर्निंग एटीट्यूड वाला देता रहता है, इसकी एक निशानी है लर्निंग एटीट्यूड वाले की। अर्निंग एटीट्यूड वाले की निशानी क्या है? हाथ फैला रहेगा, फाइनेंशियल हो, इमोशनली हो, किसी भी एतबार से हो। अब हम बात करते हैं कि लर्निंग एटीट्यूड और अर्निंग एटीट्यूड में तब्दीली, यानी कि अर्निंग एटीट्यूड से लर्निंग एटीट्यूड में आना कैसे। देखिए एक बहुत अच्छी बात है, लव योर सेल्फ द वे यू आर, कि ज़िंदगी में खुश होने की सबसे पहली चाबी है कि आप जो है अपने आप से खुश रहें। मसलन आप जैसे भी हैं, आप मुतमईन हो। मसलन अगर आप हाइट से छोटे हैं, मैं हाइट से छोटा हूँ, तो मुझे इस पर मुतमईन रहना है। अब मैं कहूँ कि भाई फला शख्स हाइट में इतना बड़ा है, मैं छोटा हूँ, तो मुझ में ये ऐब है। अगर आप में ये ऐब है तो उसमें भी तो एक ऐब है। क्या आप छोटे हैं, बड़े नहीं हो सकते, तो वो बड़ा है वो छोटा हो सकता है क्या? तो एक ऐब हुआ ना। अगर वो बड़ा है तो वो छोटा तो नहीं हो सकता ना। कोई गोरा है और काला है, और काला ये सोचे यार मैं इतना काला हूँ, वो इतना गोरा है, तो गोरा भी तो काला नहीं हो सकता ना। ये पैदा जो करा है अल्लाह तबारक व तआला ने करा है आपको। तो सबसे पहले आप जैसे भी हैं, जिस भी हैयत में, आप पहले खुश रहना सीखिए। सबसे पहली चीज़, आप जैसे भी हैं, जिस कंडीशन में, छोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, सबसे पहले आप क्या करिए, उसमें मुतमईन रहना चाहिए आपको, इंसान को। ये नहीं कि फला शख्स को देखा, हाइट से बड़ा था, मैं छोटा था, मुझे एहसास कमतरी हो गया, यार मैं छोटा हूँ। क्यों हो रहे हो भाई? अल्लाह ने बनाया आपको। जब आप में एहसास कमतरी आ जाता है ना इंसान में कि फ़ला शख्स ऐसा है, और वो अपने आप को एहसास में ले आता है, तो उसके अंदर हसद और जलन आ जाता है। और जब हसद और जलन आएगा तो नफ़रत ऑटोमेटिकली आ जाएगी, उसे बर्बाद करने की सोचेगा वो। तो आप क्या करें, सबसे पहले मुतमईन रहें। पहली चाबी ये है, पहली चीज़ है कि आप जैसे भी हैं मुतमईन रहिए। अल्लामा इकबाल का शेर नहीं है, गिलहरी और पहाड़ के ऊपर, के गिलहरी कहती है कि नहीं मैं तेरे जैसी बड़ी तो परवाह नहीं कुछ, तू भी तो नहीं मेरे जैसा आखिर छोटा। कितनी अच्छी बात कही है कि माना पहाड़ इतना बड़ा है गिलहरी से, लेकिन गिलहरी कह रही है तू भी तो मुझ जैसा छोटा नहीं है। तो सबसे पहले मुतमईन होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी, अगर आपको अर्निंग एटीट्यूड से लर्निंग एटीट्यूड में जाना है, तो उसका सबसे आसान तरीका यह है कि आप जो है ना, सबसे पहली चीज़ क्या करिए, आप अपने आप को वक्त देना शुरू करिए। 24 घंटे में से आप अपने आप को वक्त देना शुरू कर दीजिए। 24 घंटे में से 15 मिनट निकाल लीजिए अपने लिए, और आप देखिए कि भाई मैं अपने आप को देखूं तो मेरे अंदर से दोस्ती तो लगाऊं मैं अपने आप से। जब हम किसी से दोस्ती करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा दोस्ती होती है तो हम खुल जाते हैं ना, तो उससे हम अपनी बुराई भी, अच्छाई भी, कमियां भी, खूबियां भी बयान करते हैं। हम अपने आप से दोस्ती नहीं लगाते। शाहरुख सुल्तान को पता ही नहीं है कि शाहरुख सुल्तान है क्या चीज़। भाई शाहरुख सुल्तान जब अपने आप से दोस्ती लगाएगा तो जब ही तो उसे पता चलेगा कि उसकी खूबियाँ क्या हैं, कमियाँ क्या हैं। जब मुझे अपनी खूबी और कमी के बारे में पता चलेगा तो मैं अपनी कमियों को दूर करना चाहूँगा, खूबी की पता चल जाएगा तो खूबियों पे काम करूँगा मैं। तो असल में क्या है, हम अपने आप से दोस्ती नहीं लगाते। होना ये चाहिए कि हम अपने आप से दोस्ती लगाएं, हम अपने आप को 10 से 15 मिनट दें 24 घंटे में, और अपने आप से बात करें कि मैं आखिर चीज़ क्या हूँ, मैं शाहरुख सुल्तान चीज़ क्या है। अपने आप से दोस्ती लगाए। जब अपनी खूबियाँ पता चलेंगी, कमियाँ पता चलेंगी, तो उन खूबियों को काम करेगा वो और अच्छा, और उन कमियों को दूर करेगा। जब वो कमियों को दूर करेगा तो वो अपने अंदर अपने आप से दोस्ती लगाना शुरू कर देगा। फिर वो गिव एंड मूड में हो जाएगा, रिसीविंग मूड से निकल जाएगा वो। तो असल में क्या है, हमें अपनी पहचान करनी है। असल में खुलासा कलाम ये है कि सबसे पहले देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, मैं फिर से एक चीज़ दोहरा दूँ कि हसद का जो मसला होता है, पहली चीज़ क्या होती है, उसे मैनेज नहीं करना है, उसे समझना है कि आपके अंदर हसद क्यों है। दूसरी चीज़, वो आपके ख़यालात जैसे हैं, ख़यालात, उसकी वो शेडो, उसका साया है, क्योंकि जैसे आपके ख़यालात होंगे वैसी आपकी फीलिंग होगी। तीसरी चीज़
कि आप पहले ये देखिए कि आप अर्निंग मोड में हैं या लर्निंग में। अर्निंग एटीट्यूड वाले हैं या लर्निंग एटीट्यूड वाले हैं। अक्सर अर्निंग एटीट्यूड वाले होते हैं जो बस चीज़ें मांगते रहते हैं और ऐसी चीज़ें करते हैं कि मेरी घड़ी बड़ी हो जाए, मैं ऐसा हो जाऊँ, ऐसा हो जाऊँ। तो आप अपने आप को लर्निंग एटीट्यूड में करिए। लर्निंग एटीट्यूड में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको रिसीविंग मूड से गिविंग मूड में आना पड़ेगा। यानी कि मांगना नहीं है, आपको भिखारी की तरह हाथ नहीं फैलाना, लोगों को देना है। लोगों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ बनना है कि लोग मुझसे फ़ायदा उठाएं। समझ गए? बहुत से लोग कहेंगे कि यार तुम हर किसी की मदद करते हो, आज का दौर नहीं है, उन्हें मत देखिए। आप बस ये सोचिए कि किसी के चेहरे पे मेरी वजह से मुस्कुराहट आ गई तो समझ लिए मेरा एक दिन जीना मुकम्मल हो गया। आज का जो मैं अल्लाह ताला ने एक दिन की ज़िंदगी दी थी और मेरी वजह से एक इंसान के चेहरे पे हंसी आ गई तो वो मुकम्मल है। तीसरा ये कि आप अपने आप से दोस्ती लगाइए, अपने साथ बैठिए, अपने आप को टाइम दीजिए, 10 से 15 मिनट दीजिए और अपनी खूबियों को, अपनी अच्छाइयों को, अपनी कमियों पे काम कीजिए, उन्हें दूर कीजिए। जब आप इन चीज़ों पे काम करेंगे तो आपके अंदर से हसद निकलेगा, क्योंकि आपको अपनी इनकैपेसिटी पता चल गई ना। आपको पता चल गया कि मेरे अंदर ये खूबी है, मेरे अंदर ये कमी है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस कमी को दूर करेंगे और उस खूबी पर काम करेंगे तो हो सकता है आप उससे बेहतर हो जाएं। पॉसिबिलिटी कि आप उससे और ऊंचे मकाम पे पहुंच जाएं। और दूसरा, जब आप ट्रेंड होंगे तो आप रश्क वाले बनिए, हसद वाले मत बनिए कि मैं इस जैसा हो जाऊं। जब आप अर्निंग से लर्निंग में आ जाएंगे ना, तो अभी फॉर एग्जांपल मैं लर्निंग एटीट्यूड में आ गया, मैं खड़ा हुआ शीशे के सामने, मेरा पेट निकला हुआ है। अब मैंने कहा यार मैं कितना भद्दा सा लग रहा हूँ, मेरा पेट निकला हुआ है, लोग मजाक उड़ाते हैं। अब मैंने देखा कि मेरा भाई सरताज है, वो तो बड़ा जिम विम जाता है, बड़ी बॉडी शॉडी बना ली है। तो अब मैं क्या करूँगा, एकदम रश्क लाऊंगा, यार मैं किसी तरह इसे कौन सी डाइट लूँ कि मैं सरताज की तरह हो जाऊँ, मैं ऐसी कौन सी जिम में जाऊँ जो सरताज की तरह हो। तो रश्क से होगा कि मैं सरताज के पास जाके पूछने लगूंगा कि भाई मुझे बताओ कौन सी डाइट लेते हो या कौन सी जिम जाते हो, ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मैं एक मेंटेन कर सकूं अपने आप को। हसद होगा तो क्या करूंगा, इसे किसी तरह इसकी बॉडी को ही बिगाड़ना है और खाने में मिला दिया कुछ है, तो ऐसे ही होता है मसला। तो आप लर्निंग एटीट्यूड वाले बनिए। दूसरा ये कि इस टॉपिक पे जो मैंने बात करी है, मुझे लगता है मैं शायद मुकम्मल बात तो नहीं कर पाया, क्योंकि ये कुछ ऐसे इशू हैं जिन पे आप मुकम्मल बात कभी कर ही नहीं सकते। लेकिन मैंने मेन चीज़ें छेड़ी हैं कि हमें हसद क्यों आता है, उसकी वजह से आपको पता चल सकता है। तो इंशाल्लाह आप इन चीज़ों पे काम करिए, अपने साथ दोस्ती लगाइए वगैरह, तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। इस तरह के इल्मी और इस्लामी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें शाहरुख सुल्तान चैनल को, और सब्सक्राइब के बराबर में बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए।